आज जावरा मध्य प्रदेश से एक बालिका कृपा धाकड़ कक्षा 12वीं में पूरे मध्य प्रदेश में कृषि संकाय में प्रथम स्थान पर आई है। यानी उन्होंने मेरिट में टॉप किया है। उसमें क्या राज है उनकी सफलता का, ये आज हम उनसे संवाद करते हैं। कृपा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने पूरे प्रदेश में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। और हम यही जानना चाहेंगे कि आपने जैसे जो आपका प्राथमिक जो शिक्षा हुई वो कहाँ पर हुई, आप कहाँ पर 5वीं 10वीं की पढ़ाई की आपने, उसके बारे में हमको बताइए। मैंने मतलब 8th तक तो प्राइवेट स्कूल है सुभाष कॉन्वेंट रियावन का, वहाँ पे पढ़ाई की 8वीं तक। फिर 9th और 10th मैंने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रियावन से की। और उसके बाद 11th में मेरे को एग्रीकल्चर लेना था, तो रियावन में एग्रीकल्चर नहीं था, तो जावरा माधवानंद स्कूल में मैंने 11th और 12th की। यानी आपकी जो 10वीं तक की पढ़ाई वो सरकारी स्कूल में ही हुई? हाँ, 9वीं और 10वीं। जी। तो आपने कृषि विषय ही क्यों चुना? 10वीं के बाद में आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे कृषि विषय चुनना चाहिए? मेरा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, और एग्रीकल्चर में जैसे कि हमारे किसानों की हालत हमारे देश में बहुत ही ख़राब है। कृषि हमारे देश का मतलब इनकम का मुख्य स्रोत है, और इसमें ये अगर हालत ख़राब है तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। और कृषि मतलब मैं किसानों की हालत को सुधारना चाहती हूँ। दवाइयों, बीजों और जैसे हॉर्टिकल्चर है, सब्जियाँ, फल, औषधीय फसलें, इनको बढ़ावा देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर चुना। अच्छा, आपने कभी खेत में जाकर कोई काम किया या देखा उसको? खेत में मैं जाती थी, मेरा खुद का खेत है रियावन में, तो मतलब ज़्यादा ऐसा श्रम वाला काम तो नहीं किया मैंने, पर खेत में जाती थी। तो क्या किसानों की क्या हालत ख़राब लगती है आपको कि ये सुधार होना चाहिए इसलिए? किसानों के एक तो उनको फसलों का उचित दाम नहीं मिलता है, फसलों की कीमत बहुत ही गिर जाती है। इसके अतिरिक्त जो ये कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं, ये किसानों की ठीक से सहायता नहीं करते हैं, जो सरकार उनसे अपेक्षा करती है वो उनसे सहायता नहीं करते हैं। यही समस्या है थोड़ी बहुत। नहीं, बहुत अच्छा किसानों की समस्याओं को लेकर आप। तो अभी जो आपने सफलता प्राप्त की, इसके लिए आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आपका रूटीन क्या रहता था? सुबह से रात तक आप कैसे पढ़ाई करती? क्या आपकी दिनचर्या होती थी? मैं शुरू से जब स्कूल चला था तब से मैं 2-3 घंटे पढ़ती थी, लेकिन जब एग्ज़ाम के 2 महीने बचे थे तब मैं 5-6 घंटे पढ़ाई करती थी। यानी 6 घंटे की मेहनत आपकी जो है हाँ। सफल हुई। तो आपने ये सोचा था कि मैं प्रदेश में मेरिट में प्रथम स्थान पर आऊँगी? नहीं, इसके बारे में मैंने मतलब दिमाग में ख़्याल ही नहीं आया था कि मैं आऊँगी, नहीं सोचा था बिल्कुल भी। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मोटिवेशन किससे मिलता था आपको? मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे टीचर्स हैं और मेरे मम्मी-पापा, पूरा परिवार है, मेरे दादा-दादी सभी। हमारे साथ कृपा के पापा भी हैं, समरथ जी, वे भी एक किसान हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है सर। तो बच्ची कम से कम नाम करती है तो सभी माता पिता को खुशी होती है। तो क्या आपने सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा प्रथम स्थान प्राप्त करेगी? हाँ, मुझे विश्वास था, पर इसने दिमाग में लोड नहीं लिया कि मैं पास का मतलब स्थान प्राप्त करके ही रहूँगी, क्योंकि बच्चे पे अगर पहले से दबाव डाल दो तो दबाव में आने के कारण वो क्या भटक जाता है। बाकी 10th में भी इसने अपनी तहसील में प्रथम स्थान प्राप्त करके मुझे लग गया था कि कुछ कृषि विभाग में कुछ बड़ा करने वाली है तो आगे। आगे क्या सोचते हैं आप कि ये आगे इसका जो सपना है वो, उसके लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं या आप इसके लिए क्या सोचते हैं? मैं इसके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। रियान में कृषि विभाग नहीं था सरकारी स्कूल में, और मैं चाहता हूँ कि सरकार से मेरी अपील है कि कृषि विभाग में बच्चों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभाग या सरकारी स्कूलों में भी कृषि विभाग चालू करें, क्योंकि बच्चों को बहुत परेशानी आती है। मुझे कम से कम 2 साल रियावन छोड़ के जावरा कमरा लेके रहना पड़ा और इसकी पढ़ाई करवानी पड़ी। यानी कृषि सेक्टर में जो पढ़ाई करने चाहते हैं बच्चे, उनके लिए सुविधाएँ हों। उनके लिए मुझे सरकार से अपील करना चाहता हूँ मैं, और मेरे माध्यम से सरकार तक ये पहुँचे कि हर स्कूल सरकारी एवं हाई सेकेंडरी में कम से कम 11th में कृषि संकाय चालू किया जाए। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई है। और हम जो है कृपा जिस स्कूल में पढ़ी है उनके जो प्राचार्य जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ माधवानंद विद्यालय के डायरेक्टर राजेंद्र जी श्रोत्री, जो शिक्षाविद है और जावरा का एक जाना पहचाना नाम है। सर, आपको बधाई बहुत बहुत पहले। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस सफलता पे, और ये जो सब कुछ हुआ है आज प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करना वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हाँ, निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु अपने माधवानंद अकेडमी विद्यालय से प्रतिवर्ष जिले की मेरिट में तो हर बार बालिकाओं ने स्थान मारा ही है। बालक भी आए हैं, परंतु प्रदेश की मेरिट में पहली बार हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और बच्ची बड़ी प्रतिभाशाली थी, पढ़ने में भी बहुत सिंसियर और विनम्र बच्ची थी। तो निश्चित रूप से हमें लगता था कि ये कुछ हमारे
स्कूल का, इस नगर का और क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करेगी। और उस विश्वास पे ये खरी उतरी और निश्चित रूप से ये पढ़ने में पूरी क्लास में बहुत सिंसियर और अव्वल थी। और निश्चित रूप से इसने अपना भले ही ये मैं कह रही हो कि मुझे उम्मीद नहीं थी, परंतु लक्ष्य इसका निश्चित रूप से बड़ा था और इसने प्राप्त किया। तो बहुत अच्छी बात है। हम कृपा जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपको फिर से बधाई देते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।